बच्चों। तो चलिए आज हम कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्राफ्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें पहला जो ग्राफ आपका आता है वो है मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ। और मॉड्यूलस फंक्शन की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। आप किसी भी नंबर का अगर आप मॉड्यूलस निकाल रहे हो तो उसको आप इस तरीके से दो लकीरों के बीच में आप उसे लिख दें तो आप उसका मॉड्यूलस निकाल ले हो। इसका मतलब ये होता है। तो सबसे पहले हम इसके डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन का मतलब होता है कि आपके पास अगर कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर आप क्या क्या इनपुट डाल रहे हो, तो जो भी इनपुट आप डाल सकते हो उसी इनपुट को कहते हैं उस फंक्शन का डोमेन। तो आप इसमें कोई सा भी नंबर डाल सकते हो। जैसे मैंने कहा पॉजिटिव नंबर डाली तो आप पॉजिटिव नंबर का मॉड निकाल सकते हो। मैंने कहा नेगेटिव नंबर डालिए तो नेगेटिव नंबर का भी मॉड निकाल सकते हो। हमने कहा आप जीरो डालिए तो जीरो का भी मॉड निकाल सकते हो। हमने कहा डेसिमल का मॉड निकालिए तो डेसिमल का भी आप निकाल सकते हो। मतलब इसका जो डोमेन होगा वो एक रियल नंबर होगा। तो यहाँ पर पहले हम फंक्शन के बारे में जान लेते हैं कि फंक्शन किस टाइप का है। लेट वी हैव ए फंक्शन एफ विच इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। मतलब इसका डोमेन जो है वो एक रियल नंबर है और को डोमेन जो है वो भी एक रियल नंबर है। इज कॉल्ड मॉड्यूलस इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज इक्वल टू। चलिए अब हम पहले इसको जान लेते हैं कि हमने इसको किस तरीके से ओपन करा है। तो सबसे पहले हम कुछ पॉजिटिव नंबर्स ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ पॉजिटिव नंबर्स हैं और कुछ नेगेटिव नंबर्स हैं। उनका एग्जाम्पल अगर हम देख लेते हैं, उनके एग्जाम्पल से हम इसको ओपन करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए हमने पॉजिटिव नंबर लिया। अच्छा, मॉड्यूलस का काम होता है कि आप जो भी नंबर ले रहे हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर जीरो हो, कोई सा भी नंबर हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में, कुछ भी नंबर हो, अगर आप उसका मॉड ले रहे हो तो मॉड का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव बनाकर दे देना। क्या कहा मैंने? पॉजिटिव बनाकर दे देना। चाहे मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप बस उस नंबर को पॉजिटिव बना कर दो। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, अगर नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, और जीरो है तो जीरो का जीरो ही रहेगा, क्योंकि जीरो इज ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। तो चलिए हम कुछ पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सबसे पहला पॉजिटिव नंबर लिया टू, तो टू का अगर आप मॉड निकालोगे तो टू ही आएगा। यानी कि एक नंबर आपने जो कि पॉजिटिव लिया है, अगर आप उसका मॉड निकाल रहे हो तो वो एज इट इज़ वही नंबर आ जाता है। जैसे मैंने कहा आप थ्री का मॉड निकालो तो थ्री का मॉड क्या हो जाएगा? थ्री ही हो जाएगा। मैंने कहा 1 लाख का मॉड निकालो तो 1 लाख का जैसे ही आपने मॉड निकाला तो वो भी कितना हो जाएगा? 1 लाख ही हो जाएगा। मतलब अगर हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब हम अगर नेगेटिव नंबर ले ले तो नेगेटिव नंबर में क्या हो रहा है कि नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देगा, क्योंकि मॉड्यूलस का काम है पॉजिटिव बना देना। तो इसने पॉजिटिव किस तरीके से बनाया? मान लीजिए आपने -2 लिया, उसका मॉड निकाला, तो -2 का जो मॉड हो जाएगा वो होगा 2। अब -2 का जो मॉड है 2 है, पर इसके पीछे का जो सेंस है कहीं ना कहीं ऐसा रहा होगा कि कोई भी अगर आप नेगेटिव नंबर ले रहे हो, जैसे -2 इज ए नेगेटिव नंबर, कोई भी आप नेगेटिव नंबर ले रहे हो, नेगेटिव नंबर को अगर आपको पॉजिटिव बनाना है तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव देना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, इसको एक एक्स्ट्रा नेगेटिव दे दिया, तो इससे ये पॉजिटिव हो गया। इसी तरीके से अगर हमने दूसरा एग्जांपल लिया -5 का, तो -5 का अगर आप मॉड्यूलस निकालोगे तो यहाँ पर +5 आएगा। और +5 किस तरीके से आया होगा कि किसी भी नेगेटिव नंबर में आप अगर नेगेटिव दे दो तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव होकर मतलब उसको पॉजिटिव बना देंगे, तो -5 का जो मॉड्यूलस हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमने इसको ब्रेक किया है। हमने केस बना लिया। पहला केस बनाया कि जब x क्या हो? पॉजिटिव हो। जब x पॉजिटिव होगा तो देखा आपने कि जब भी x पॉजिटिव हो रहा है, मतलब कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव हो रहा है तो वो एज इट इज आ जाता है। तो एज इट इज हमने इसे ऐसे ही रख दिया। मतलब जब x पॉजिटिव हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओनली x आ जाएगा। लेकिन जब हम x नेगेटिव ले रहे हैं तो यहाँ पर -x आ रहा है। ये -x नहीं है बल्कि एक पॉजिटिव नंबर है। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि पहले x नेगेटिव है, और x नेगेटिव है मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है आपकी, ये वाली क्वांटिटी, ये आपकी नेगेटिव है। और नेगेटिव के आगे आपने एक एक्स्ट्रा नेगेटिव दिया है, उस कारण से क्या बन गया है? पॉजिटिव बन गया है। तो पॉजिटिव बनने के कारण इसने क्या कर दिया? मॉड ने इसको भी पॉजिटिव बना दिया। जैसे आप देखिए यहाँ पर -2 क्या था? एक नेगेटिव नंबर था, और नेगेटिव नंबर को अगर आपको पॉजिटिव बनाना है तो -2 के आगे एक्स्ट्रा माइनस लगाना पड़ेगा। तो अगर हम कोई सा भी नेगेटिव नंबर ले ले और उसका मॉड्यूलस निकाले तो उसके आगे एक्स्ट्रा माइनस लगाना पड़ेगा, जिस कारण से पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये माइनस का ना होकर ये पूरा का पूरा ऑलरेडी पॉजिटिव है, जबकि x क्या है? आपका एक नेगेटिव नंबर है। जब आप जीरो लोगे तो जीरो का मॉड जीरो ही आएगा। चलिए अब हम इसके ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका ग्राफ किस टाइप का बनेगा और इसका रेंज क्या होगा। तो डोमेन की तो बात हमने कर ही ली है कि डोमेन क्या होगा? रियल नंबर होगा। मतलब -∞ टू +∞ के बीच में आप रख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जब x क्या हो? ग्रेटर देन जीरो। पहले हम जीरो पर देख लेते हैं। जीरो क्या है? जीरो पर जो है आपका फंक्शन क्या देगा? जीरो वैल्यूज देगा। तो इसलिए हमने क्या कर दिया? यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया, जीरो। अब जब भी आप पॉजिटिव नंबर ले रहे हो तो पॉजिटिव नंबर के लिए y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ आपका क्रिएट हो रहा है। तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को वो 45 डिग्री पर काटते हुए ऐसे करके निकल जाता है, मतलब दो बराबर भागों में 45 डिग्री को काटते हुए ऐसे करके निकल जाता है। तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ खींचेंगे, लेकिन y इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होगा वो केवल और केवल x पॉजिटिव के लिए ही होगा। ये जो हमने यहाँ पर पीछे डॉट डॉट बना है इसका कोई भी सेंस नहीं है, ये आप ले नहीं सकते, क्योंकि ये डोमेन में आपके जो है यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 के लिए आप x का ग्राफ ले सकते हो। फिर इसी तरीके से हमने नेगेटिव के लिए, जब x नेगेटिव हो, जब आप x नेगेटिव लोगे तो कौन सा ग्राफ आएगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स का जो ग्राफ होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ इस तरीके से बनेगा। लेकिन आप पीछे वाला जो ग्राफ है ये आप नहीं ले सकते, मतलब एक्चुअली में जो हमारा ग्राफ आ रहा है y इज इक्वल टू मॉड एक्स का, यह है आपका y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और यह है आपका y इज इक्वल टू एक्स। तो इसका जो एक्चुअली ग्राफ है वो कुछ इस तरीके सा है। देखिए इसमें एक चोंच आ रहा है नीचे, और चोंच होने के बाद ये कुछ इस तरीके से चला जाएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स वाला लाइन ये हो गया, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाला लाइन ये हो गया। तो ये आपका y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है। आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि मॉड्यूलस का मीनिंग है पॉजिटिव कर देना। तो पॉजिटिव कर देना का मतलब ये है कि अगर आप नेगेटिव नंबर ले रहे हो, इनपुट आप नेगेटिव दो या फिर पॉजिटिव नंबर दो, कोई सा भी नंबर दो, तो वो उसको पॉजिटिव ही बना कर देगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी मैंने जीरो लिया तो जीरो पे तो जीरो ही आंसर देगा, लेकिन अगर मैं पॉजिटिव लूँगा तो भी पॉजिटिव ही देगा, और नेगेटिव लूँगा तो भी नेगेटिव ही देगा। मतलब रेंज में कहीं ना कहीं पॉजिटिव नंबर्स ही आएंगे, और अगर आप जीरो लोगे तो जीरो ही आएगा। तो अगर आप देख सकते हैं रेंज भी इसकी क्या आ रही है, जीरो आएगी, वन आएगी, टू आएगी, थ्री आएगी, फोर आएगी। तो रेंज जो होगा, रेंज ऑफ मॉड एक्स वो कितना होगा, जीरो हो सकता है, और जीरो से बड़ा कोई सा भी नंबर आ सकता है, क्योंकि अगर आप दो लोगे तो दो मिलेगा, तीन लोगे तो तीन मिलेगा, चार लोगे तो चार मिलेगा, माइनस दो लोगे तो भी दो ही मिलेगा, माइनस तीन लोगे तो भी। तो इस तरीके से हमारा जो है ये ग्राफ क्रिएट हो जाएगा और बन जाएगा हमारा ये ग्राफ। तो चलिए आज हम यहीं पर रोकते हैं, और आगे हम कुछ और ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।